कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो अपने रूम में लैपटॉप पर बैठकर कुछ काम कर रही होती है और इस लड़की का नाम लाइजा होता है। दरअसल लाइजा अपनी फैमिली बिजनेस के लिए एक प्लान बना रही होती है जिससे उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और वह बहुत ज़्यादा खुश होती है ये सोचकर कि जब वह अपनी फैमिली को अपने इस प्लान के बारे में बताएगी तो वे लोग उसको कितना ज़्यादा चेरिश करेंगे। वह प्लान को लेकर अपनी सिस्टर के पास जाती है। उसकी सिस्टर जो उसके घर के नौकर के साथ बिजी होती है। लाइजा उसको देख लेती है। उसकी सिस्टर का नाम कोको होता है। लाइजा एकदम से हैरान होती है कि आखिर उसकी बहन क्या कर रही है। वह कोको को रोक देती है और बोलती है कि तुम यह क्या कर रही हो, जिस पर कोको बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं जो भी कर रही हूँ वह मेरे मतलब के लिए, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन लाइजा फिर भी समझाती है और उसे बोलती है कि जब मॉम और डैड को पता चलेगा कि तुम इतनी गंदी हरकत कर रही हो तो उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। जिस पर कोको कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता और लाइजा को धक्का देकर वही ज़मीन पर गिरा देती है। तभी वहाँ पर उनके फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं और यहाँ पर कोको सीधा ड्रामा करने लगती है और बोलती है, मॉम डैड मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल मैंने लाइजा को इस नौकर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है और जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो यह उल्टा मेरे ऊपर भड़क गई और अब देखो ये कैसे तमाशा कर रही हैं। कोको अपने नौकर के सामने भी इशारा कर देती है और उसका नौकर भी लाइजा की फैमिली के सामने सब कुछ झूठ बोल देता है कि लाइजा उसके साथ थी। अब जिस पर लाइजा की फैमिली के मेंबर्स उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं और वह सब उसको बहुत उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तो पता ही था तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की हमारे घर में रह रही है और अब तुमने ये सब करने का ट्राई किया है तो अब मैं तुम्हें घर में नहीं रखना चाहूँगा। इधर मॉम भी उसको बहुत कुछ गलत सलत बोल रहे होते हैं। लाइजा उन सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है लेकिन कोको बोलती है कि मैं तो अपने फैमिली बिजनेस के लिए प्लान बना रही थी और जो प्लान लाइजा बनाकर लाई होती है वह कोको मॉम और डैड को दिखा देती है और उनको यकीन करवा देती है कि वह सही है और लाइजा गलत है। उसके बाद लाइजा के डैड लाइजा को वहाँ से धक्का देकर निकलवा देते हैं। लाइजा सड़क पर अकेली होती है तभी वहाँ पर कोको कुछ गुंडों के साथ आती है और वह लाइजा को घेर लेती है। लाइजा उससे पूछती है, तुम क्या करने का ट्राई कर रही हो? मैंने कभी भी तुमसे वह चीज़ें नहीं मांगी जो तुमने मुझसे छीनी थी और हमें इनके फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। दरअसल लाइजा कोको किस टाइप सिस्टर होती है और इसीलिए कोको को हर चीज़ दी जाती है जो लाइजा के पास होती है और यह अभी से नहीं उसके साथ बचपन से हो रहा है और जिसकी वजह से लाइजा का बचपन बहुत बुरा बीता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें लाइजा को एक जगह पर दिखाया जाता है। दरअसल यह उसका घर ही होता है। लाइजा खुद को टच करके देखने लगती है और वह सोचने लगती है कि क्या वह कोको और उसके गुंडों से पिटी नहीं गई। उसे रियलाइज़ होता है कि यह उसका रीबर्थ नहीं है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसे दोबारा से जन्म मिला ताकि वह अपनी पहली लाइफ की गलतियों को सुधार सके। तभी वहाँ पर उसकी फैमिली आती है और वह उसके मुंह पर एक ड्रेस फेंक के मारते हैं जिसमें लाइजा की मॉम उससे बोल रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोको की इतनी महंगी ड्रेस को फाड़ने की और तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें ऐसे ही ड्रेस चाहिए थी तो मुझे बता देती, लेकिन तुम्हें इसको फाड़ना नहीं चाहिए था। यहाँ पर लाइजा उस ड्रेस को पकड़कर याद कर रही होती है कि उसकी लाइफ का 5 साल पहले का सीन है जब कोको ने अपनी ड्रेस खुद फाड़ दी थी और उसका पूरा ब्लेम लाइजा के ऊपर डाल दिया था और उसकी फैमिली मेंबर्स ने उसे बहुत मारा था। अब लाइजा प्रेजेंट टाइम में सोच रही होती है कि वह अब यह गलती दोबारा नहीं करेगी और इन सबके सामने गिड़गिड़ाना नहीं। वह जाकर उस ड्रेस को कोको के मुंह पर मार देती है और बोलती है कि कोको उसे डिस्टर्ब करती थी, अभी तो मैंने बस ड्रेस ब्रोक की है वरना मैं इसके साथ बहुत कुछ बुरा करूंगी। जिस पर लाइजा का भाई उससे बोलता है कि तुम अभी कोको से माफ़ी मांगो, जिस पर लाइजा बोलती है क्यों नहीं और वह कोको के सर में कुछ मारती है जिससे कोको के सर से ब्लड निकलने लगता है। सारी फैमिली अब कोको के आगे पीछे दौड़ने लगती हैं और टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ पर लाइजा दबंग तरीके से उन सबके मुंह पर बोलती हैं कि तुम में से कोई भी मेरा सगा नहीं है, मैं तुम्हारी अडॉप्टेड डॉटर हूँ और मैं तो किसी की भी बात नहीं मानूंगी, न मेरा तुम में से किसी से कुछ रिश्ता है। वहाँ से जाने लगती हैं तब उसका फादर उसे बोलता है कि अगर तुम घर से बाहर गई तो दोबारा इस घर में कदम रखने लायक नहीं रहोगी। जिस पर लाइजा बोलती है कि वाओ, आपने तो मेरे मन की बात बोल दी, मैं इतना टाइम से यही सोच रही थी, और वह वहाँ से निकल जाती हैं। फिर इसके बाद का सीन दिखाया जाता है। लाइजा किसी कंपनी में जॉब के लिए गई होती है और उसने बहुत सुंदर सा फॉर्मल ड्रेस पहन रखा होता है।
वह अपने फ़ोन को डस्टबिन में फेंक देती और बोलती है कि ये मुझे न्यू लाइफ बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। मुझे इस न्यू लाइफ में खुद को प्रिटी नहीं, बोल्ड करके दिखाना है और मैं इन सबको दिखा दूंगी कि मैंने जो पहले गलतियाँ की हैं वह मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। इसके बारे में दिखाया जाता है कि लाइजा का बड़ा भाई लाइजा के रूम में जाता है। वह उसे रूम में क्लीन कर रही मेड से पूछता है कि यह कमरा किसका है, जिस पर वह बताती है कि यह कमरा लाइजा का है, वह यहीं रहती थी, जिस पर उसे यकीन नहीं हो रहा होता है और साथ ही वह जाकर चेक करता है। तो लाइजा के पास बस 2 ही ड्रेस होती हैं और वह देखकर एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर लाइजा यह कैसी लाइफ जी रही थी। इसके बारे में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि कोको ने एक बहुत ही पुरानी ड्रेस को लेने से मना कर दिया था और वह ड्रेस लाइजा को दे दी गई थी और लाइजा ने उस ड्रेस को हंसी खुशी ले लिया था। अब प्रेजेंट टाइम में उसका भाई उस ड्रेस को देखकर बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील कर रहा होता है। इधर सीन चेंज होता है, हमें लाइजा को दिखाया जाता है जो बड़ी कंपनी में गई होती है और वहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है। इस कंपनी का नाम SU कंपनी होता है। लाइजा इन्वेस्टर की मीटिंग के बीच में जाकर इंटरफेयर करती है और उनके बीच में अपना प्लान रखती है और बोलती है कि मैं आपकी कंपनी को वह प्रॉफिट दिला सकती हूँ जो आपकी कंपनी ने 10 साल में कभी नहीं लिया हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ बैठी इन्वेस्टर की टीम लाइजा के ऊपर भड़कने लगती है और कहते हैं कि एक यंग लड़की हमारे प्लान और आइडियाज़ को क्या समझाएगी, हमें एक्सपीरियंस है। जिस पर कंपनी का CEO, जिसका नाम मिस्टर जीन होता है, वह बाकी के इन्वेस्टर को बैठाने के लिए कहता है और लाइजा से उसका प्लान दिखाने के लिए कहता है। लाइजा अपने प्लान की एक बुक उसे देती है और CEO उस प्लान की बुक को पढ़कर एकदम हैरान रह जाता है और वह लाइजा के पेरेंट्स की कंपनी के साथ उस डील को कैंसिल कर देता है। उसके बाद वो लाइजा के साथ एक रूम में जाता है और वह लाइजा के साथ फ्लर्ट करने लगता है और वह उसके करीब आने लगते हैं। वह उससे पूछता है कि हमें यकीन क्यों नहीं हो रहा कि तुम हमारे कंपटीशन कंपनी की बेटी हो और हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा मेहरबान हो रही हो। जिस पर लाइजा बोलती है कि मेरा उस फैमिली से कुछ रिलेशन नहीं है और उस फैमिली ने मुझे कभी अपना मेंबर समझा भी नहीं था। जिस पर जीन बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ बदला लेने आई हो। जिस पर लाइजा बोलती है कि मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है, मैं तो बस आपकी कंपनी के लिए काम करना चाहती हूँ ताकि मैं आपकी कंपनी को पूरे चाइना की टॉप कंपनी बना सकूँ। और उसके बाद सीन चेंज होता है। इधर उसका बड़ा भाई अपनी कंपनी में गया होता है जहाँ पर वह लाइजा को ढूंढ रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसको बताता है कि लाइजा 1 हफ्ते से काम पर नहीं आई है। जिस पर उसका बड़ा भाई पूछता है कि अच्छा तो लाइजा क्या काम करती थी। जिस पर उसके कंपनी के सभी मेंबर्स और एम्प्लॉय लाइजा की बहुत तारीफ करते हैं और बताते हैं कि अभी तक जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसमें लाइजा मैडम का बहुत अच्छा योगदान था और उनके आइडियाज़ ने हमारी कंपनी को इतने ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाए हैं। जिस पर वह कोको के बारे में भी पूछता है और जिस पर वे लोग बताते हैं कि कोको ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, जबकि कोको के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और वह हमेशा लाइजा को छोटा दिखाने की कोशिश करती थी। अब इन सब चीज़ों से लाइजा का बड़ा भाई टेंशन में आ जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। लाइजा का बड़ा भाई अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है और यहाँ पर वह लाइजा का नाम लेता है। जैसे उसकी फैमिली नाराज़ होने लगती है और बोलते हैं कि तुम लाइजा का नाम क्यों ले रहे हो, वह हमारे घर से चली गई है, ये अच्छी बात है और हम नहीं चाहते कि वह हमारी फैमिली में वापस आए। और यहाँ पर उसका फादर भी उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं और बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि उस लड़की ने हमारी कोको को कितना नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। तभी उसके फादर के पास मिस्टर जीन की कंपनी से कॉल आता है और वे लोग बताते हैं कि उन्होंने उनके साथ डील कैंसिल कर दिया, जिससे उसकी फैमिली में एक शोक का माहौल बन जाता है। सभी टेंशन में आ जाते हैं। सभी को लग रहा होता है कि कोको ने जो प्रोजेक्ट बनाया था वह कितना सही था, लेकिन मिस्टर जीन कोको की एबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर वह बस कोको के ही बारे में सोच रहे होते हैं। तभी उसका फादर अपने दोनों बेटों से बोलता है कि कल ही तो मिस्टर जीन की कंपनी में जाकर इस मामले के बारे में पता लगाओ। जब ये लोग अगले दिन उस कंपनी में जाते हैं तो इनकी मुलाकात लाइजा से होती है। जिस पर लाइजा का बड़ा भाई उससे पूछता है कि तुम 1 हफ्ते से कहाँ थी, हम लोग कितना ज़्यादा परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। जिस पर लाइजा उन्हें एटीट्यूड में जवाब देती है कि मुझे इन सब चीज़ों का जवाब देने की ज़रूरत आप दोनों में से किसी को नहीं लगती और मैं आप लोगों को अब अपना फैमिली मेम्बर भी नहीं समझती हूँ। जिसके बाद लाइजा का छोटा भाई उससे बोलता है कि तो अच्छा, मुझे पता चला कि तुम ही वो हो जिसने मिस्टर जीन को जाकर हमारे कंपनी का प्लान दे दिया और हमारे परिवार के साथ गद्दारी की। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
जिस पर लाइजा बोलती है कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो तुम लोग अब मुझसे दूर रहो। जिस पर लाइजा का छोटा भाई उससे बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से ले जाऊँगा, और लाइजा का हाथ पकड़कर खींचने लगता है। जिस पर लाइजा उसे धक्का मार देती है और वह लाइजा से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का मारने की, और वो लाइजा को चांटा मारने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर जीन आ जाता है और वह लाइजा के छोटे भाई को रोक लेता है और उससे बोलता है, क्या तमाशा लगा रखा है, यह कंपनी है, कोई फिश मार्केट नहीं। तब लाइजा का बड़ा भाई उनसे बोलता है कि नहीं, क्या तुम भूल गए हो, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें 20 साल तक पाला पोसा और तुम्हारी अब तक की परवरिश की है। उन्होंने तुम्हारे ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया है और तुम एहसान का बदला ऐसे चुका रही हो। इसके बाद लाइजा उन सबसे कहती है कि तुम सब अपना मुंह बंद रखो, और उसके बाद वह अपने बड़े भाई के मुंह पर कुछ पैसे फेंककर मार देती है और उसे बोलती है कि पेरेंट्स को बता देना जाकर, उन्होंने आज तक मेरे साथ जितना कुछ भी किया है मैं उनकी एक एक पाई उन्हें लौटा दूंगी। साथ ही वह अपने भाई के हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट भी दे देती है और बोलती है कि अपने पेरेंट्स से कहना कि इस पर वह साइन कर दे, और इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आज के बाद उनका मेरे साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है। जिस पर उसका भाई बोलता है कि तुमने यह फैसला लेकर बहुत अच्छी बात की है, तुम जैसी लड़की को मैं अपने घर में रखना भी नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पर मिस्टर जिन लाइजा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये लोग एक घर देखने जाते हैं जहाँ पर ब्रोकर बोलती है कि यह घर सिर्फ कपल को मिल सकता है। जिस पर मिस्टर जिन बोलते हैं कि हाँ, हम दोनों कपल हैं, और उसके बाद वह लाइजा से पूछते हैं कि तुम यहाँ रहने के लिए तैयार हो। जिस पर लाइजा बोलती है, हाँ, मैं हमेशा से तैयार थी, तुम चाहो तो तुम भी यहाँ रह सकते हो। और उसके बाद वह नहाने चली जाती है। इधर लाइजा के परिवार में वह कॉन्ट्रैक्ट पहुँच जाता है और कोको तो बहुत खुश होती है उसे कॉन्ट्रैक्ट को देखकर। हालांकि वह अपनी फैमिली के सामने अच्छा बनने का तमाशा कर रही होती है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अब लाइजा उसकी फैमिली से चली जाएगी। और कोको के फादर उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने जा रहे होते हैं। तभी लाइजा का बड़ा भाई उन सबको रोक लेता है, लेकिन उसकी फैमिली इतनी ज़्यादा घमंड में चूर होती है, वे उसमें से किसी की भी बात नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि कोको हमेशा से ठीक थी, तुम उस लड़की का नाम मत लो। और उसका बड़ा भाई वहाँ से चला जाता है, जिस पर कोको को लगता है कि उसका बड़ा भाई अब लाइजा के फेवर में आ गया, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। लाइजा का बड़ा भाई लाइजा के रूम में जाता है, जहाँ पर एक मेड आकर उनके हाथ में लाइजा की एक डायरी रखती है, जिसमें लाइजा ने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ लिख रखा होता है। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। लाइजा मिस्टर जीन के साथ उनके ऑफिस में होती है। मिस्टर जीन लाइजा की तारीफ कर रहे होते हैं कि लाइजा की वजह से उनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। जिस पर लाइजा बोलती हैं कि आप टेंशन मत लो, आपकी कंपनी को भी भविष्य में और ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। साथ ही वह उनसे यह भी कहती हैं कि आप मेरे यहाँ होने पर डाउट मत करना कि मैं आपकी कंपनी को कुछ नुकसान पहुँचाऊँगी। और यह धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तब तक वहाँ पर मिस्टर जीन का असिस्टेंट आता है और उन्हें बताता है कि बाहर एक सुंदर सी लड़की उनसे मिलने आई है। जिस पर लाइजा समझ जाती है कि वह कोई और नहीं बल्कि कोको है। कोको मिस्टर जीन से मिलकर अपने नंबर बढ़ाने आई है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक प्लानिंग बनाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। मिस्टर जीन अकेले बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर कोको आती है और कोको मिस्टर जीन से आकर बोलती है, क्या आपको याद है हम लास्ट टाइम एक पार्टी में मिले थे? साथ ही वह यहाँ पर अब अपनी सिस्टर की बुराई करना शुरू कर देती है और बोलती है कि आपको पता नहीं है, लाइजा को घर से धक्के मारकर निकालने का अलग ही मज़ा है, और वह तो ऐसी है, मैं जानती हूँ। क्या आप हमारी फैमिली की एक लड़की से शादी करना चाहते हैं? तो क्यों ना मैं बन जाऊँ? जिस पर मिस्टर जीन हाँ कर देते हैं और कोको मिस्टर जीन को किस करने के लिए उनके पास जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मीडिया आ जाती है और वह कोको की फ़ोटो ले लेते हैं। यही प्लानिंग होती है जीन और लाइजा की। जिस पर लाइजा सारी मीडिया के सामने बोलती हैं कि मेरी सिस्टर को पता है कि मैं डेट कर रही हूँ, फिर भी इसने मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर गंदी नज़र रखी। और इसके बाद यहाँ पर कोको की बदनामी हो जाती है और वह बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जीन लाइजा के पास जाते हैं। उसे बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जिस पर लाइजा बोलती हैं कि यह सब एक्टिंग के लिए अच्छा है, और वह वहाँ से जाने लगती है। और वह अपने दिमाग में यह सोच लेती हैं कि उसे अपनी यह लाइफ इन सब चीज़ों में वेस्ट नहीं करनी है। इधर मिस्टर जीन भी लाइजा को अपने साथ रिलेशनशिप में लाने के लिए पूरी कोशिश करने का सोचने लगते हैं।
अगले दिन कोको अपनी फैमिली के साथ होती है। कोको के फादर कोको के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कोको के भाई आते हैं। उन्हें भी सारा मामला पता चलता है, जिसमें कोको बोलती है कि लाइजा और मिस्टर जीन ने मेरे साथ गेम खेला है और उन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। जिस पर उसके भाई बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम इस चीज़ का बदला ज़रूर लेंगे, और वह कोको को प्रॉमिस करते हैं। अब लाइजा का छोटा भाई वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तभी उसका बड़ा भाई उसके पीछे जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि लाइजा के साथ क्या क्या हुआ, और कोको जो चीज़ भी बोल रही हो उसकी हर एक बात पर यकीन मत करो। लेकिन वह अपने बड़े भाई को धक्का देकर वहाँ से जाने लगता है। लाइजा का बड़ा भाई उसे डायरी भी देता है और बोलता है इसे पढ़ो, लेकिन वह कुछ नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जब लाइजा ने अपने छोटे भाई को कुछ गुंडों से बचाकर लाया था, और यहाँ पर उसका बड़ा भाई उन सारी चीज़ों को सोचकर बहुत इमोशनल हो रहा होता है। इधर सीन चेंज होता है। लाइजा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग ले रही होती है और उन सबके साथ मिलकर अपनी एक नई कंपनी खड़ी करने की बात करती है, और साथ ही उनसे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने की भी बात करती है, जिस पर जीन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वह मीटिंग में बहुत अच्छी जाती है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है। शाम को एक पार्टी होती है जिसमें लाइजा की फैमिली भी आई होती है। लाइजा की फैमिली की पार्टी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कितनी बड़ी पार्टी में सिर्फ हमारी फैमिली को इनवाइट किया जा सकता है, क्योंकि हमारी फैमिली का नाम ही इतना ज़्यादा है। तब तक वहाँ पर लाइजा भी आती हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रही होती हैं सफ़ेद ड्रेस में। वह जाकर सबसे पहले अपनी फैमिली से मिलती है, लेकिन उनकी फैमिली का मुंह बन जाता है उसे देखकर। वह सब उसको डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं, जिस पर लाइजा उन सबको बताती हैं कि तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम लोगों को इस पार्टी में मैंने इनवाइट किया है और इस पार्टी को मेरे लिए ऑर्गेनाइज करवाया गया है। जिस पर उसकी फैमिली उसके ऊपर हंसने लगती है, और यहाँ पर लाइजा की सिस्टर उसके पास आती है, जिस पर वह उसे एक चांटा मारती है, जिस पर लाइजा की माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगती हैं उसके ऊपर। तब तक वहाँ पर मिस्टर जीन आ जाते हैं और लाइजा से बोलते हैं कि तुम यहाँ से चलो, इन सब के मुंह मत लगो। तभी वहाँ पर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं और जाकर फादर से बोलते हैं कि मैंने पता चला कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मुझसे मिलना चाहती हैं और आपकी कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना चाहती हैं। जिस पर जाकर फादर कोको को आगे करने लगते हैं, जिस पर वे इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें आपकी कितनी बेटियां हैं। जिस पर वे बोलते हैं कि हमारी एक ही बेटी है, लेकिन वे बोलते हैं कि हमें कोको नहीं, हमें लाइजा चाहिए। जिस पर वे लोग बताते हैं कि लाइजा को हमने अडॉप्ट किया था, लेकिन अब हमारा उससे कुछ भी रिलेशन नहीं है। और वह लोग यह बात सुनकर उसके फादर के साथ वह डील कैंसिल कर देते हैं, और उसके बाद में लाइजा के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमें डील आपके साथ करनी है। जिस पर लाइजा बोलती है कि क्यों नहीं, बिल्कुल हम आपके साथ डील ज़रूर करेंगे। उसके बाद उन सबको पता चलता है कि लाइजा ने एक नई कंपनी खोली और अब वह कंपनी की चेयरमैन है, जिसको सुनकर कोको की फैमिली के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद लाइजा का बड़ा भाई अपने छोटे भाई से बोलता है कि अभी भी टाइम है, इस डायरी को पढ़ लो और सारी सच्चाई जान जाओ। उसके बाद लाइजा का छोटा भाई उस डायरी को पढ़ता है। उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है कि कैसे कोको हर बार लाइजा को बोली करती थी और लाइजा को क्यों इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट किया जाता था, और वह सब सोच सोच कर इमोशनल होने लगता है। उधर लाइजा अपनी नई कंपनी की अनाउंसमेंट करती है, जिसे देखकर उसके दोनों भाई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहे होते हैं और उन मोमेंट्स को याद कर रहे होते हैं जब लाइजा अपनी एबिलिटीज़ के साथ उनके पास आया करती थी और वह लोग लाइजा को ठुकराकर वहाँ से भगा दिया करते थे। इसके बाद सीन चेंज होता है। अब लाइजा जैसे ही फ्री होती है, उसके दोनों भाई उसे माफ़ी मांगने आ जाते हैं, जिस पर लाइजा उनसे बोलती है कि मेरे इतने साल के दर्द के बाद तुम लोग बस मुझसे सॉरी बोलना चाहते हो और मुझे तुम लोगों की सॉरी नहीं चाहिए। इधर सीन चेंज होता है। कोको अपने फादर के पास बैठी होती है और कोको का फादर लाइजा के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क रहा होता है, जिस पर कोको अपने फादर के सामने सीधी बनने का ड्रामा कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसके दोनों भाई आ जाते हैं और उसका छोटा भाई कोको से सवाल करता है कि कुछ साल पहले जब मुझे कुछ गुंडों ने मारा था तो मुझे घर में कौन लेकर आया था। जिस पर कोको झूठ बोलती है कि कौन लेकर आएगा, मैं ही थी। जिस पर उसके भाई को गुस्सा आता है और वह बोलता है कि अच्छा मुझे बताओ फिर मेरी इंजरी का क्या हुआ। जिस पर कोको कुछ जवाब नहीं देती और यहाँ पर कोको की फैमिली उसे डिफेंड करने लगती है, लेकिन कोको के बड़े भाई और उन सबको सच्चाई पता होती है।
फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। यहाँ मिस्टर जीन ने लाइजा की डीएनए रिपोर्ट्स निकलवा ली होती हैं, जिसमें लिखा होता है कि लाइजा सू फैमिली की असली बेटी होती है, और वह रिपोर्ट्स को लेकर लाइजा के पास जाता है। लाइजा अपनी नई कंपनी के लिए एक मीटिंग ले रही होती है। जैसे ही वह मिस्टर जीन को देखते हुए मीटिंग खत्म कर देती है। मिस्टर जीन जाकर उसे सबसे पहले एक लंच बॉक्स देते हैं और बोलते हैं, कुछ खा लो, जिस पर लाइजा खाना खाने शुरू करती है। और मिस्टर जीन उसे बताते हैं कि तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं, तुम सो फैमिली की असली डॉटर हो, जिस पर लाइजा का कुछ रिएक्शन नहीं होता। मिस्टर जीन उससे पूछता है कि तुम बिल्कुल शॉक क्यों रही हो, जिस पर लाइजा बताती है कि कुछ साल पहले मैंने उनको सच्चाई बताने की कोशिश की थी, पर उन्हें लगा कि यह सब मैं उनकी अटेंशन लेने के लिए कर रही हूँ, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद मिस्टर जीन को उसके ऊपर तरस आता है और वह लाइजा को गले लगा लेते हैं। फिर इधर सीन चेंज होता है। लाइजा के दोनों भाई लाइजा की कंपनी के बाहर खड़े होते हैं और वह फ्लैशबैक में एक सीन के बारे में सोच रहे होते हैं, जब लाइजा अपनी नई कंपनी को बनाने के लिए मेहनत कर रही होती है। और जब उसने इस आइडिया के बारे में अपने दोनों भाइयों को बताया था, तो उसके भाइयों ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा था और बोला था कि कोको से कुछ सीखो, फालतू का तमाशा मत करो। अब वह दोनों सामने खड़े होकर बोल रहे होते हैं कि हमने लाइजा के साथ बहुत कुछ गलत किया, और अब देखो अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा अच्छा कर रही है, और वह लोग उससे मिलने चले जाते हैं। इधर कोको को दिखाया जाता है, जो अपना मुंह छुपाकर कैफ़े में गुंडों से मिलने जाती है। वही गुंडा होता है जिसने लाइजा की डीएनए रिपोर्ट्स को गलत और कोको की डीएनए रिपोर्ट्स को सही बना दिया था। अब वह उस गुंडे से जाकर लाइजा को मारने की बात करती है। तभी लाइजा अपनी कंपनी में बैठी होती है। उसके पास एक लड़की आती है और वह उसे बताती है कि एक लड़की उससे मिलना चाहती है जिसका नाम कोको है, और वह खुद को आपकी सिस्टर बता रही है, जिस पर लाइजा उसे नीचे मिलने चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि इधर लिफ्ट से उसके दोनों भाई मिलने आते हैं, उधर लाइजा दूसरी लिफ्ट से अपनी बहन से मिलने चली जाती है। जैसे ही उसके दोनों भाई रिसेप्शन पर पहुंचते और बोलते हैं कि लाइजा को बुलाया जाए, जिस पर वह बताती है कि लाइजा तो अपनी छोटी सिस्टर से मिलने गई है। अब उन लोगों को दाल में कुछ काला लगता है और वे भागते हुए नीचे जाते हैं। इधर लाइजा कोको के पास खड़ी होती है। कोको लाइजा से मीठी मीठी बातें कर रही होती हैं और तभी वह अपने गुंडे को इशारा करती है। वह गुंडा कार लेकर लिजा के ऊपर चढ़ने की तैयारी करता है। तब तक वहाँ पर उसके दोनों भाई आ जाते हैं। कोको अपने दोनों भाइयों को देखकर अब न चाहते हुए भी लाइजा को बचाना पड़ता है। वह लाइजा को धक्का मार देती है और खुद कार के नीचे आ जाती है। इसके बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां पर कोको की फैमिली लाइजा के ऊपर चढ़ रही होती है। सभी लोग लाइजा के ऊपर भड़क रहे होते हैं और लाइजा को ब्लेम कर रहे होते हैं। उसके बाद वहां पर नर्स आती है और वह बताती है कि कोको को ब्लड की ज़रूरत है। सभी अपना खून देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब उनके ब्लड सैंपल चेक होते हैं तो पता चलता है कि कोको का ब्लड सैंपल उनमें से किसी से नहीं मिल रहा है, और जिस चीज़ से यह बात श्योर हो जाती है कि कोको उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। इसके बाद लाइजा वहाँ से जाने लगती है, जिस पर उसके दोनों भाई उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम दोबारा से सू फैमिली में वापस आ जाओ। जिस पर लाइजा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यह कंट्री छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ, और वह ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर सीन चेंज होता है। लाइजा अपने घर में बैठी होती है और वह ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जीन आता है। उसके हाथ में कुछ फूल होते हैं। लाइजा उन फूलों को देखकर समझ जाती है। मिस्टर जीन उसे बताता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अस्पताल जाकर पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी पार्टनर बिल्कुल ठीक ठाक है। इसमें से लाइजा एक फूल लेती है और बाकी का बुके मिस्टर जीन को ही खुद ही टेबल पर रखना पड़ता है, और मिस्टर जीन से लाइजा बात करना शुरू करती है और उन्हें बताती हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस कंट्री को छोड़कर अब्रॉड जा रही हूँ, और वह हंस रही होती है। मिस्टर जीन को यह चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है। इधर सीन चेंज होता है। कोको अब ठीक हो चुकी होती है और वह अपने गुंडे को फ़ोन लगाती है और उससे बोलती है कि मैं इतने टाइम से बिस्तर पर थी, क्या तुमने लाइजा का काम तमाम किया? जिस पर वह गुंडा बताता है कि तुमने मुझे लिमिटेड पैसे दिए और मैंने एक बार वह काम कर दिया है। अगर तुम्हें दोबारा वही काम करवाना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तब तक वहाँ पर लाइजा की फैमिली के मेंबर्स आ जाते हैं और कोको यहाँ पर ड्रामा करने लगती है, सबके सामने मासूम बनने का, और उनसे कह रही होती है कि मुझे पता चला कि आप लोग मेरे असली पेरेंट्स नहीं हो, क्या आप लोग मुझे छोड़ देंगे? जिस पर वह लोग कोको की मीठी बातों में आ जाते हैं और उसे कहते हैं
कभी नहीं, तुम हमेशा हमारे लिए हमारी बेटी रहोगी। और कोको उन सबको इमोशनल ब्लैकमेल कर लेती है। तभी वहाँ पर कोको के स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं, जो बहुत ज़्यादा जल्दी में आते हैं। वे आते ही कोको के फादर से मिलते हैं और उन्हें बधाई देते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उसका एडमिशन फॉरेन में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया है। जिस पर कोको की माँ कोको की तरफ देखते हुए बोलती हैं, बेटा, तुमने हमें इतनी बड़ी न्यूज़ के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। और वह उसका सर्टिफिकेट कोको के फादर को देते हैं, और जिस पर कोको के फादर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कोको से बोलते हैं, कोको, अपने प्रिंसिपल से मिल लो। जिस पर प्रिंसिपल बोलते हैं, क्या हमें कोको के लिए नहीं, हम तो लाइजा के लिए आए हैं। लाइजा कहाँ है? ये एडमिशन फॉर्म भी उसी का है। जिस पर वह लोग बोलते हैं कि लाइजा तो अब हमारे साथ नहीं रहती। तब तक वहाँ पर लाइजा भी पहुँच जाती है और लाइजा को देखकर उसका छोटा भाई उससे बोलने लगता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर लाइजा बोलती है, मुझे बताया कि शर्मनाक लोग रहते हैं और वह मेरे सामान के साथ कुछ भी कर सकते थे, इसलिए मैं अपना सामान वापस लेने आई हूँ। और वह अपने फादर के हाथ से अपना सर्टिफिकेट छीन लेती है। तब उसके पेरेंट्स उसे बहुत उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं और वह प्रिंसिपल के सामने बोलते हैं, क्या हमने इस लड़की को इतनी साल पढ़ाया और इसके बाद यह लड़कियां हमारे एहसान को ऐसे चुका रही हैं। साथ ही वह प्रिंसिपल को यह भी बताते हैं कि कोको हमारी असली बेटी है और यह जो लाइजा है, इसे हमने अडॉप्ट किया था और ये हमेशा कोको से जलती रही है क्योंकि आपको हर एक चीज़ में इससे ज़्यादा आगे रही है। जिस पर प्रिंसिपल बोलते हैं, कोको आगे रही ऐसा तो कभी नहीं था। और वह कोको के स्कूल की कई सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, जहाँ पर वह कोको के फादर को बताते हैं कि आपको पता है, कोको को एक हफ्ते के लिए स्कूल से निकाल दिया गया था। जिसे सुनकर कोको की फैमिली के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। साथ ही उन्हें कई शिकायतों के बारे में बताते हैं और उन्होंने उन शिकायतों की एक पूरी फाइल तैयार कर रखी होती है और वह शिकायत की फाइल कोको के भाई को दे देते हैं। कोको का भाई उस शिकायत की फाइल को पढ़ता है और यहाँ पर लाइजा के पेरेंट्स को यकीन नहीं हो रहा होता कि कोको ने सारे झूठ बोल रखे हैं उनसे, और कोको की भी हवा टाइट हो रखी होती है। फिर प्रिंसिपल दोबारा से लाइजा को बधाई देते हैं और वह वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कोको कुछ झूठ बोलती है और कहती है कि यह सब लाइजा की चाल है। लाइजा यहाँ पर यह सब इसलिए कर रही है ताकि वह आप सबकी नज़रों में मुझे नीचा गिरा सके और आप सब मुझे छोड़ दो, जबकि आपको पता चल चुका है कि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ। जिस पर उसके पेरेंट्स यकीन कर लेते हैं। इधर हमें लाइजा के दोनों भाइयों को दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल में बैठकर लाइजा के ब्लड सैंपल का डीएनए रिपोर्ट निकलवा रहे होते हैं। जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आती है, उन्हें पता चल जाता है कि लाइजा उन्हीं की सिबलिंग है और वे आपस में रिग्रेट करने लगते हैं कि उन्होंने लाइजा के साथ कितना ज़्यादा बुरा किया, और लाइजा का छोटा भाई तो पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। इधर लाइजा के पेरेंट्स कोको को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना रहे होते हैं, लेकिन लाइजा भी उन्हें बराबर जवाब दे रही होती और बोलती हैं कि मैं कोको से क्यों जलस होंगी, कोको के पास है क्या। मैं हमेशा कोको से हर एक चीज़ में आगे रहूंगी और कोको ने सिर्फ झूठ और फालतू की चीज़ों के अलावा कुछ नहीं सीखा है। और वह मिस्टर जीन के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर उसके दोनों भाई आ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लाइजा को बता देता है कि वह पूरी फैमिली के सामने बताने वाले हैं कि लाइजा ही उनकी असली बेटी है। इस पर लाइजा इस चीज़ पर वहाँ से जाने लगती है। वह लोग लाइजा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकती। इसके बाद लाइजा का बड़ा भाई उसे डीएनए रिपोर्ट अपने फादर के हाथ में देता है, जिसे देखकर उसके फादर को यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी वह लोग कहते हैं कि किससे साल पहले भी हमने कोको के भी डीएनए रिपोर्ट निकलवाई थी। जिस पर वह लोग बताते हैं कि नहीं, कोको ने उस डीएनए रिपोर्ट को बदलवा दिया था और यह सब कोको ने जानबूझकर किया है। अब कोको ज़मीन पर गिर जाती है और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। इस पर उसकी माँ सोचती है कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा, और वह लोग कोको को माफ़ कर देते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। वे अपने बेटे से कहते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज से तुम हमारी बेटी हो। इस पर लाइजा का बड़ा भाई समझ जाता है और वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आपने इतने सालों से अपनी सगी बेटी के साथ इतना कुछ गलत किया। आपके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि आप जाकर उससे माफ़ी मांग लें। जिस पर उसके पेरेंट्स मुंह फेर लेते हैं और कुछ जवाब नहीं देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इस पर लाइजा का बड़ा भाई सोचता है कि आप इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा और इनको इनकी गलती का एहसास करवाना पड़ेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। जीन और लाइजा साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं।
यहाँ पर लाइजा सवाल करती है कि इस यूनिवर्स में एक चीज़ बोली जाती है कि अगर आपको कोई प्यार नहीं करता तो आपकी एक परिवार होती है जो आपको प्यार करती है, लेकिन मेरे केस में ऐसा क्यों हुआ? जिस पर जीन बोलता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो बहुत टाइम पहले ही मर गए थे और मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने बड़ा किया है। इसके बाद जीन लाइजा से सवाल करता है, क्या तुम सच में अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहती हो? जिस पर लाइजा उसे बताती है कि पहले के टाइम पर मैं अपनी फैमिली को खुश करने के लिए हर एक चीज़ करना चाहती थी, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि मैं वही चीज़ करूँगी जो मुझे खुशी देती है। जिस पर जीन जवाब देता है, अच्छा तो तुम क्या चलोगी मेरे साथ पार्क? जिस पर लाइजा हंसती और बोलती है, क्यों नहीं? और ये लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, इसलिए वहाँ पर जीन को नींद आ जाती है और वह वहीं सो जाता है। इसके डॉट बाद सीन चेंज होता है और हमें कोको को दिखाया जाता है। कोको के पास उसके गुंडे का कॉल आता है और वह गुंडा कोको से पैसे मांगता है। जिस पर कोको बोलती है, क्या मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है? मेरी असली फैमिली को पता चल चुका है कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ, लेकिन उनको इस सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही वह कॉल करता है तभी कोको के पास उसके असली पेरेंट्स का कॉल आ जाता है। उसके असली पेरेंट्स उससे पैसे मांग रहे होते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि सारे पैसे जुए में उड़ रहा होता है। कोको परिवार को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा मत करो, मैं यहाँ से बहुत मुश्किल से पैसे भेज रही हूँ, लेकिन उसकी माँ उसे धमकी देती है, अगर तुमने अगले महीने अच्छे खासे पैसे नहीं भेजे तो हम सू फैमिली में आकर तुम्हारी सारी सच्चाई बता देंगे, और जिससे कोको डर जाती है। इधर सीन चेंज होता है, जीन और लाइजा पार्क में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी जीन लाइजा से उसकी आंखें बंद करने के लिए कहता है। लाइजा आंखें बंद करती है और जीन के गले में एक खूबसूरत सा नेकलेस डाल देता है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जा रहा होता है। तभी उसके पास उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है। लाइजा का ग्रैंडफादर उसे मिलने के लिए बुलाता है और बोलता है कि आज रात तुम डिनर मेरे साथ ही करना। उनका कॉल काटने के बाद जीन को बताती है कि पूरी सू फैमिली में सिर्फ उसके ग्रैंडफादर ही थे जो उसे समझते थे, और उसने उन्हें अभी तक नहीं बताया कि वह उस परिवार से मूव आउट कर गई है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर उन्हें पता चला तो वे ज़्यादा टेंशन ले जाएंगे। साथ ही वह जिन को अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है। अगले दिन जीन और लाइजा उसके ग्रैंडफादर के डिनर के लिए पोस्ट होते हैं, जहां पर उसके दोनों भाई होते हैं। वह अपने दोनों भाइयों को देखकर वहां से वापस जाने लगती है, लेकिन उसका भाई उसे बोलता है कि ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक नहीं है और अगर उन्हें यह चीज़ पता चले तो मूव आउट कर गए तो उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए चुपचाप से अंदर चलो। लाइजा अंदर जाती है। उसके पेरेंट्स का तो मुंह बन जाता है उसे देखकर, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। लाइजा अपने ग्रैंडफादर से जीन का इंट्रोडक्शन करवाती है और उसके ग्रैंडफादर उन दोनों को बेस्ट कपल बोलते हैं, जिस पर लाइजा थोड़ी शर्मा जाती है। इसके बाद लाइजा के भाई बात शुरू करते हैं और बोलते हैं, हमें पता चल चुका है कि तुम हमारी फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हो, तो तुम प्लीज़ वापस एसयू फैमिली में आकर शिफ्ट हो जाओ। जिस पर उसका ग्रैंडफादर लाइजा से पूछते हैं, हमें क्या सुन रहा हूँ, तुम इन लोगों के घर से निकल गए हो? जिस पर लाइजा बोलती है, ग्रैंडफादर मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने यह चीज़ आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप पहले से ही बीमार रहते हो। इसके बाद उसके ग्रैंडफादर उसकी फैमिली के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा भड़कने लगते हैं। इस चीज़ से डरकर कोको वॉशरूम चली जाती है और वह उन सबको वहाँ से भगा देती है। फिर वहाँ पर बचती है लाइजा और जीन को एक कट देते हैं और बोलते हैं, इसमें टाइम मिलियन बनी है तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने काम के लिए। जिस पर लाइजा बोलती है, ग्रैंडफादर अब टेंशन मत लो, मैंने एक नई कंपनी खड़ी की है जिससे मैं कई सारे पैसे बना रही हूँ। उसके ग्रैंडफादर कन्विंस नहीं हो रहे होते और वह ज़बरदस्ती लाइजा को पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन जीन उन्हें समझाता है कि लाइजा सच में अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रही है। हम देखते हैं कि यह सारी चीज़ें कोको चुपचाप से खड़ी खड़ी सुन लेती है। इसके बाद लाइजा और जीन उनके ग्रैंडफादर को बाएं बोलकर वहाँ से जाते हैं। तभी कोको आकर अपने ग्रैंडफादर से पैसे मांगती है। कोको के ग्रैंडफादर उसे बोलते हैं कि हमारे पास कुछ पैसे नहीं हैं, तो अगर पैसे चाहिए तो तुम अपने पेरेंट्स से मांगो। फिर वह उन पर भड़कने लगती है और जैसे ही वह वहाँ से जाती है, कोको उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देती है। जैसे वह वहीं बेहोश हो जाते हैं, सबसे पहले कोको उनके पॉकेट से कार्ड निकालती है और फिर वहाँ पर रुककर ड्रामा करने लगती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर लाइजा भी आती है। लाइजा कोको को आकर एक चांटा मार देती है और कोको तमाशा लगा रही होती है कि यह सब उसने नहीं किया है और यह सब उसकी गलती है।
उसे ग्रैंडफादर के पास रुकना चाहिए था और वह झूठ बोलती है कि जब वह वॉशरूम से निकलकर आई थी तो ग्रैंडफादर जमीन पर गिरे थे और वह उल्टा लाइजा के ऊपर ब्लेम डालने लगती है। सभी लाइजा के ऊपर भड़क रहे होते हैं। तभी वहां डॉक्टर निकल कर आते हैं और उन सबको बताते हैं कि ग्रैंडफादर को कोमा में जा चुके हैं। वे सब रोने लगते हैं। कोको भी बहुत ज़्यादा रोने का ड्रामा कर रही होती है, लेकिन उसकी माँ उसे घर भेज देती है। जब वह घर आती है तो चेक करती है कि घर में उसके असली पेरेंट्स मौजूद होते हैं और वह घर में चोरी कर रहे होते हैं। वे कोको को धक्का मारकर उसके पॉकेट से वह कार्ड निकाल लेते हैं, जिस पर कोको बोलती है कि यह पैसे मेरे नए बिजनेस के लिए हैं, मैं इसमें से आपको कुछ पैसे दे दूंगी। लेकिन वे लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। तब तक वहां पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और वे कोको को जमीन पर देखकर पूछते हैं, तुम नीचे क्या कर रही हो? जिस पर कोको बोलती है कि उसका पैर स्लिप कर गया था और वे पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं, जिस पर को जवाब देती है कि यह मैंने ड्राइवर और नैनी के काम के लिए हायर किया ताकि ये ग्रैंडफादर की देखभाल कर पाएं। जिस पर उसके पेरेंट्स उसकी तारीफ करते हैं और बोलते हैं, बहुत समझदार है मेरी बेटी, और वह सब वहाँ से चले जाते हैं। इधर वह अपने पेरेंट्स को अस्पताल में ग्रैंडफादर के देखभाल करने के लिए भेज देती है। अस्पताल में लाइजा और उसके दोनों भाई खड़े होते हैं, जहां पर उसके दोनों भाई जाकर ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। हमसे साफ साफ कहती है कि आप मेरा यकीन करो, इन सब चीज़ों के लिए कोको ही होगी। जिस पर उसके भाई बोलते हैं, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगे। और लाइजा वहां से चली जाती है। तब तक वहां पर कोको के पेरेंट्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि कोको को उनके ग्रैंडफादर की देखभाल के लिए हायर किया है। इधर कोको घर में आकर अपने भाई से कुछ पैसे उधार ले लेती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें जीन और लाइजा को दिखाया जाता है, जहां पर लाइजा जीन से बोल रही होती है कि तुम उसे दिन पार्क में मुझसे कुछ बात करने वाले थे। जिस पर जीन बोलता है कि अभी सही टाइम नहीं है, वह बात मैं तुम्हें सही टाइम आने पर बताऊंगा, चलो अब घर चलते हैं। इधर आधी रात में कोको कहीं से वापस आ रही होती है। उसकी कमर में दर्द होता है और उसकी गर्दन पर भी अजीब सा निशान होता है। उसका भाई उसे देख लेता है, लेकिन वह अपने भाई को कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देती है और बोलती है कि मुझे एक ऐसा काम मिला है जिसमें से बहुत सारे पैसे बनेंगे, मैं वह पैसे आपको दे रही हूँ। तबीयत के पास उसके असली पेरेंट्स का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि उसके दो भाई उसे कर ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं, जिसमें तुम्हारे डीएनए टेस्ट और लाइजा को मारने की कोशिश में मदद की थी। जिस पर वह बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे देख लूँगी। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लाइजा के दोनों भाई ड्राइवर के पास पहुंच जाते हैं और उससे सच्चाई पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ड्राइवर कुछ नहीं बता रहा होता। फिर वे उसे पैसे का लालच देते हैं। इधर कोको के घर में बहस हो रही होती है। कोको का भाई अपने पेरेंट्स के सामने बोल रहा होता है कि कोको तो बिजनेस जीनियस निकली, उसने एक रात में बहुत अच्छे पैसे बनाए। और कोको अपने फादर को भी कन्विंस कर लेती है कि वह कंपनी में इन्वेस्ट करें, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे कोको की कोई चाल होती है। फिर हमें जीन और लाइजा को दिखाया जाता है। जीन लाइजा से पूछ रहा होता है कि क्या अब्रॉड जाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर लाइजा बोलती है, क्यों नहीं, और अगर मैं एक बार गई तो मैं वहाँ से वापस नहीं आऊँगी। इस पर जीन उदास हो जाता है। इधर कोको अपनी फैमिली के पास बैठी होती है। कोको की फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है। ये लोग अपने ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर लाइजा को पता चलता है कि उसके ऑफिस से कुछ पैसे गायब हुए हैं और लाइजा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वह बोलती है कि मैं इस मामले के रूट्स तक जाऊँगी और पता लगाऊंगी कि यह सब किसने किया है। उधर कोको के दोनों भाई वापस आ जाते हैं। कोको के पेरेंट्स उन दोनों से पूछते हैं, आखिर तुम 2 रातों से कहाँ थे? जिस पर कोको जवाब देती है, हमको ज़रूरी काम कर रहे थे। इसके पर कोको का बड़ा भाई बोलता है, क्या मैं ऑफिस जा रहा हूँ? जिस पर उसके पेरेंट्स कुछ हिचकिचाते हुए बोलते हैं, अभी रहने दो, थोड़ी देर बाद ऑफिस चले जाना, उससे पहले ब्रेकफास्ट कर लो। और उन्होंने घर में नई मेहमान रखी होती है, जिसे देखकर कोको का बड़ा भाई एकदम शॉक हो जाता है और वह कहता है, कोई और नहीं, कोको की माँ होती है। फिर इधर लाइजा और जीन को पता चल जाता है कि कोको की फैमिली के साथ फिर से कुछ धोखा होने वाला है। जिस पर जीन पूछता है, क्या तुम इस मामले में दोबारा से इंटरफेयर करोगी? जिस पर लाइजा बोलती है, यह उनके लिए कुछ नया नहीं है, ऐसे धोखे वे कई बार खा चुके हैं, तो मुझे अब कुछ इंटरेस्ट नहीं है। इधर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम मिस्टर बैंक होता है और वह भी लाइजा को लाइक करता है।
मिस्टर बैंक लाइजा के लिए लंच लाया होता है और लाइजा की कंपनी के लिए इन्वेस्टर होता है। इस चीज से जीन बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रहा होता है और लाइजा यह चीज साफ साफ जीन के मुंह पर देख पा रही होती है। इधर हमें कोको को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उससे फिर से पैसे मांगती हैं और उसे परेशान करने लगती हैं। वह बोलती है, तुम्हें नॉक करके कमरे में आना चाहिए, जिस पर कोको बोलती है, अरे जाओ, तुम इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं हो गई। और माँ बेटी के बीच में कुछ बहस होने लगती है। इसके बाद उसकी माँ मन से चली जाती हैं। इधर हमें लाइजा को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। उसके पास जीन का कॉल आता है जिसमें वह बहुत सारे बलून लेकर खड़ा होता है। लाइजा भागती हुई उसके पास जाती है और उसे हक करती है। इसके बाद जीन उसे एक डिनर डेट पर ले जाता है। अब इनके बीच में कुछ बात होगी और शायद आज के दिन जीन अपने मन की बात लाइजा को बता दे। फिर हम देखते हैं कि जीन लाइजा से पूछता है, लाइजा, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता? जिस पर लाइजा बोलती है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती। और इसके बाद वह जीन के पास पड़ती हैं और उसे किस करती हैं। इस चीज़ से यह साफ हो जाता है कि वह जिनको भी लाइक करती हैं, फिर यह दोनों किस करते हैं। फिर जीन उसे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है। पहले तो लाइजा उसे लेने से मना कर देती है, फिर जीन उसे वह ज़बरदस्ती दे देता है। इधर कोको कई सारे इन्वेस्टिगेटर्स से मिलकर अपनी कंपनी के लिए बहुत सारा फंड ले लेती है। और इधर हमें पता चलता है कि कोको के भाइयों को वह पूरी वीडियो मिल चुकी है जिसमें कोको ने सारी चीज़ें प्लान की होती हैं। इसके बाद वे भागकर अपनी फैमिली के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनके बिजनेस में से कई सारे पैसे कोको की कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। पहले तो कोको का बड़ा भाई अपने कंपनी में जाकर अकाउंटेंट से उन सारी चीज़ों की डिटेल लेता है, जिस पर वह बताती है कि यह सब चेयरमैन के कहने पर हुआ है। फिर कोको का बड़ा भाई कोको के फादर के पास जाकर उनसे पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? जिस पर उसके फादर जवाब देते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह पैसे 1 महीने में डबल होकर वापस आ जाएंगे। और उन्हें समझ आ जाता है कि यह सब कोको का किया हुआ है। पहले तो वे अपने फादर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके फादर उल्टा सबसे बहस करने लगते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इसलिए वे दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोको उन सारे पैसों को लेकर भागने लगती है। उसने अपने पेरेंट्स को बोला होता कि वह उन्हें भी ले जाएगी, लेकिन वह अपना फ़ोन कहीं छोड़ देती है और बोलती है कि आज के बाद मेरी लाइफ को कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा। फिर इधर उसके दोनों भाई अपने परिवार के पास आते हैं और उसी गुंडे को भी लाते हैं। वह गुंडा उनकी फैमिली के सामने सारी चीज़ें कन्फेस कर देता है कि कैसे कोको ने उनके साथ सारी चीज़ें गलत की हैं। लेकिन उनकी फैमिली कोको के प्यार में इतनी ज़्यादा अंधी हो रखी होती है कि वे उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते और उल्टा अपने बेटे को डांट ही रहे होते हैं। तब तक वहाँ पर कोको के पेरेंट्स आ जाते हैं और वे उन सबसे कोको के बारे में पूछते हैं। वे बताते हैं कि हम कोको के पेरेंट्स हैं और कोको की प्लानिंग थी कि वह आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करके आपके सारे पैसे ले लेगी, और पूछते हैं कि अब वह कहाँ है। जिस पर वे लोग बताते हैं कि कोको तो यहाँ नहीं है। इस पर कोको के असली पेरेंट्स को यकीन हो जाता है कि वह सबको चीट करके वहाँ से भाग गई है और वे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। इधर लाइजा के पेरेंट्स के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और वे लोग अपनी छाती पीटने लगते हैं। और अब वे बैंकरप्ट हो चुके होते हैं, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा होता है। तभी वहाँ पर लाइजा आ जाती है और लाइजा बोलती है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने नहीं आई हूँ, मैं तो बस तमाशा देखने आई हूँ जो तुम्हारी लाडली बेटी ने तुम्हारे साथ किया है। उसके बाद वह सारी फैमिली लाइजा के पैरों पर गिर जाती है और उसे माफ़ी मांगने लगती है और बोलते हैं कि हमारी मदद करो। तभी हमें पता चलता है कि लाइजा का एक इन्वेस्टर कोको को दूसरी कंट्री से वापस ले आया होता है और अब वह सबको पूछ रहे होते हैं कि हमने तुम्हें इतना प्यार दिया और उसके बदले में तुमने यह सब क्यों किया। जिस पर कोको सबको उल्टा सीधा सुनाने लगती है और बोलती है कि मैंने बस इसलिए किया क्योंकि तुम सब बेवकूफ़ हो और तुम सब बस पैसों के पीछे भागते हो। मैंने बस इसी सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया। इसके बाद लाइजा के पास जाती है। लाइजा उसे बोलती है, अब तो मुझे इन सब चीज़ों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वह कोको को पकड़कर ले जाती है और लाइजा उन सब से बोलती है कि आज के बाद मेरा तुम में से किसी से भी कुछ भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए तुम लोग मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। इसके लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लाइजा अब देश छोड़कर फ्लाइट के लिए रेडी हो रही होती है, लेकिन तभी जीन उसे किस करता है और उनके बीच में कुछ क्लोज मूवमेंट बन जाते हैं। लाइजा जीन से बोलती है, तुम परेशान मत होना,
जैसे मेरी छुट्टी होगी मैं तुमसे मिलने आऊँगी। जिस पर जीन बोलता है, कैसी टेंशन, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। इस चीज़ पर जीन और लाइजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अगले सीन में उन्हें विदेश में दिखाया जाता है। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है और इनकी हैप्पी लाइफ के साथ इस सीरीज़ की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।